प्यारे बच्चों, कौन है कसूरवार? दिल्ली वाले हो गए हैं बेहाल। प्यारे बच्चों, ये जो बरसात है और ये जो हैवी रेनफॉल है, इसने हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड को बहुत बेहाल कर दिया है। और ऐसा क्या हुआ कि बिना बारिश के ही दिल्ली डूब गई है? स्टूडेंट, जितने आइकॉनिक प्लेसेस हैं, जितने आपकी मैं कह दूं कि अच्छी जगह है, जिन्हें हम आइकॉनिक प्लेसेस बोलते हैं, आपका कोई राजघाट है, आपका इंडिया गेट है, लाल किला है, रेड फोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, ये सारे आइकॉनिक प्लेसेस पानी से भरे पड़े हैं। प्यारे बच्चों, ये दिल्ली सरकार की नाकामी है या फिर ये बेमौसम या फिर जिस तरीके से मैं कहूँ कि हैवी रेनफॉल जो हुआ है, उसकी वजह से ऐसा हो पाया है। लेकिन बारिश हो नहीं रही है दिल्ली में, बिना बारिश के ही दिल्ली डूब चुकी है। यमुना से, नदी से जो पानी आया है, उसने दिल्ली को बिल्कुल बेहाल कर दिया है। स्टूडेंट, ये सिर्फ दिल्ली का ही मामला नहीं है, हरियाणा और पंजाब के किसानों की भी बर्बादी हर दिन टीवी पे दिखाई जा रही है। चलिए प्यारे बच्चों, क्या है एडिटोरियल पेज? मैं आज आपके सामने द हिंदू का एडिटोरियल पेज डिस्कस करने जा रहा हूँ। हालांकि ये 17 जुलाई 2023 का एडिटोरियल पेज है। और प्यारे बच्चों, किसके बारे में एडिटोरियल पेज ये द हिंदू के न्यूज़पेपर में आया है? इस तरीके से बारिश के आगे सरकार और आपके ऑफिशियल्स जो अधिकारी उन्होंने घुटने टेक दिए हैं। चलिए सुनिए, ये तो कुदरत है और कुदरत का कहर हर किसी को इसका सामना करना पड़ता है, चाहे वो सरकार हो, चाहे आम आदमी हो, चाहे वो यूपी हो या बिहार हो या फिर आपका हरियाणा और पंजाब हो। कुदरत के आगे और नेचर, प्रकृति की ताकत के आगे आज तक किसी की नहीं चल पाई है। हमें ये चीज़ें बर्दाश्त ही करनी पड़ेंगी प्यारे बच्चों, सहन ही करना पड़ेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल पेज। और क्या कहता है आज का एडिटोरियल पेज, ये देखिए सामने मैंने लिखा है, कौन है कसूरवार? दिल्ली वाले हो गए हैं बेहाल। तो कसूरवार कौन है और दिल्ली वाले कैसे बेहाल हो गए हैं, इसके ऊपर प्यारे बच्चों मेरा टेलीग्राम चैनल भी है, इंग्लिश बाय संदीप स्वान के नाम से ही। आप कोई भी क्वेश्चन, कोई आपकी क्वेरी, आप इसके ऊपर मैसेज कर सकते हो। और यूट्यूब चैनल मेरा आपके सामने है ही, इंग्लिश बाय संदीप स्वान के नाम से। कोई भी कोर्स आपको परचेज करना है, किसी भी कोर्स के बारे में कोई जानकारी लेनी है, प्यारे बच्चों आप नीचे मेरे कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं। मेरी ऑफलाइन क्लासेस जिद अकेडमी हिसार के अंदर ऋषि नगर में चलती है, बस स्टैंड के बिल्कुल पीछे जिद अकेडमी, वहाँ पे आप मेरी ऑफलाइन क्लासेस भी ले सकते हैं। वहाँ पे आकर के पूछ सकते हैं इंग्लिश के बैचेस कैसे क्या चल रहे हैं। सारे एचएससी के बैचेज हैं, एसएससी के, दिल्ली पुलिस के, सब कुछ चल रहा है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए स्टार्ट करता हूँ आज का एडिटोरियल डिस्कशन। ये द हिंदू का एडिटोरियल डिस्कशन हम करने जा रहे हैं। चलिए भाई, सबसे पहले आज के एडिटोरियल की बात करते हैं। आज का तो नहीं, 17 जुलाई का एडिटोरियल पेज है। एक्चुअल मुझे वीडियो कल बनानी थी, मैं कल बना नहीं पाया किसी कारणवश, किसी टेक्निकल एरर के चलते वीडियो नहीं हो पाई। आज मैं वीडियो आपके सामने बना रहा हूँ, ठीक है जी। एडिटोरियल का नाम है प्यारे बच्चों, फ्लड फ्यूड। फ्लड होता है बाढ़, और फ्यूड का मतलब एक्चुअली प्यारे बच्चों डिस्प्यूट होता है। क्या होता है? डिस्प्यूट कहा जाता है फ्लड को। ठीक है, एक वर्ड आता है प्यारे बच्चों, कन्फ्लिक्ट। क्या आता है? कन्फ्लिक्ट। ये अच्छा वर्ड है। कन्फ्लिक्ट हो गया, डिस्प्यूट हो गया, फ्यूड हो गया। एक वर्ड आता है कंट्रोवर्सी। इसे तकरार या फिर प्यारे बच्चों आपका कलह या फिर एक तरीके से मैं कह दूं कि आपका डिस्प्यूट कहते हैं, विवाद कहते हैं। और ये आर्टिकल है फ्लड फ्यूड के ऊपर, मतलब बाढ़ के ऊपर क्या विवाद हो गया है। हरियाणा पंजाब के ऊपर आरोप लगा रहा है, पंजाब हरियाणा के ऊपर आरोप लगा रहा है। ये आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार चलता जा रहा है। कल या परसों कुछ ऐसी वीडियोस भी आई थी, फतेहाबाद के रतिया गांव के, रतिया आपका जो शहर है उसके आसपास से, उस सिटी से भी वीडियो आई थी। आसपास के कुछ गांव हैं जिनके अंदर घग्गर नदी का पानी उन गांव के अंदर एंटर कर चुका है, फसलें बर्बाद हो रही है। और एक किसान ये चाहता है कि उसकी फसलें बर्बाद ना हो, ये पानी दूसरी तरफ चला जाए। और इसको लेकर के काफ़ी कहासुनी और काफ़ी वीडियो सामने आई हैं, और जिनमें दो पार्टी आपस में एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाती हुई, लड़ती हुई नजर आ रही हैं। स्टूडेंट, इस कुदरत के आगे आपको किसी की नहीं चलती, मैं पहले ही बता रहा हूँ। ये चीज़ें आपको बर्दाश्त करनी पड़ेगी। अगर एक किसान आज दूसरे किसान का कोऑपरेट करेगा, सहयोग करेगा, तभी बात बनेगी। स्टूडेंट, एक दूसरे के ऊपर आरोप हम नहीं लगा सकते हैं। एक दूसरे का सहयोग कीजिए। जान माल का काफ़ी नुकसान हरियाणा पंजाब में देखने को मिला है। और इस टाइम जितना एक दूसरे का कोऑपरेट करोगे, उतनी अच्छे हिंदुस्तानी आप और हरियाणवी और पंजाबी आप कहलाओगे। तो ये वक्त एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का नहीं है, ये वक्त एक दूसरे का साथ देने का है। ठीक है, नुकसान जो है वो हर किसी को सहन करना पड़ रहा है। चलिए स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा गया, ऑन लेसन्स फ्रॉम द फ्लड इन नॉर्थ इंडिया। जो उत्तर भारत में जो फ्लड, जो बाढ़ आई है, वो उसको ऑन लेसन्स, उससे मेरे को सीखना पड़ेगा। ठीक है, ये लेसन्स हमें सीख करके जाना पड़ेगा कि नॉर्थ इंडिया में जो बाढ़ आई है, क्या समाधान हो, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाए, कैसी कैसी चीज़ें हमें इम्प्रूव करनी पड़ेगी, कहाँ हम लैकिंग कर रहे हैं, कहाँ हमारी कमी है, किस वजह से आज किसानों के साथ ऐसा हुआ है। ठीक है, यमुना का वाटर लेवल कैसे बढ़ा, क्या कहानी हुई, क्या इसका कोई समाधान हो सकता था या नहीं हो सकता था, कहाँ सरकार की कमियां रही हैं, ठीक है, कहाँ आम आदमी की कमियां रही हैं। तो ये चीज़ें इसके अंदर कुछ बताया गया है।
तो नॉर्थ इंडिया के अंदर जो बाढ़ आई उससे में ऑन लेशंस उसके ऊपर हमें क्या सीख मिलती है उसके ऊपर ही आर्टिकल है। स्टेट्स मस्ट कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट होता है सहयोग करना, जितने भी राज्य हैं उन्हें कोऑर्डिनेट सहयोग करना चाहिए टू इवॉल्व। इवॉल्व का मतलब एक्चुअली प्यारे बच्चों डेवलप होता है। क्या होता है? डेवलप। इसका मतलब विकसित करना होता है। राज्यों को कोऑर्डिनेट बनाना होगा, सहयोग करना होगा टू इवॉल्व, विकसित करने के लिए। जॉइंट स्ट्रेटजी, जॉइंट स्ट्रेटजी होता है मतलब एक साझी रणनीति उन्हें बनानी होगी टू कॉम्बैट फ्लड। प्यारे बच्चों कॉम्बैट का मतलब सामना करना होता है, लड़ना होता है, ठीक है। कॉम्बैट का मतलब एक्चुअली होता है एनकाउंटर करना, या फिर सॉरी आपका बोल सकता हूँ काउंटर करना। कॉम्बैट का मतलब काउंटर करना होता है, निपटना होता है, किसी चीज को फेस करना होता है, किसी चीज को फेस करना, काउंटर करना, कॉम्बैट करना। कॉम्बैट का एक मतलब प्यारे बच्चों फाइट, लड़ाई से भी होता है कि सारे हिंदुस्तान के जितने स्टेट, जितने राज्य हैं, उनको इस लड़ाई के लिए ना एकजुट हो जाना चाहिए, एक दूसरे के ऊपर आरोप नहीं लगाना चाहिए। हरियाणा का मुख्यमंत्री कुछ कह रहे हैं, पंजाब के मुख्यमंत्री कुछ कह रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि आम लोगों की भलाई के बारे में ये सोचने का वक्त है। ये ऐसा वक्त है जहाँ पे प्यारे बच्चों सरकार की अहमियत कम है, बल्कि इंसानियत की अहमियत बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। सरकार नहीं चाहती कि कभी बाढ़ आए, सरकार नहीं चाहती कि किसान मरे, ठीक है, वो बर्बाद हो, ऐसा कभी नहीं होता है ना। और कोई सरकार ऐसा नहीं चाहती कि उसके कार्यकाल के अंदर कोई ऐसी आपदा, कोई ऐसी मुसीबत आए। लेकिन ये प्रकृति है, इसकी दस्तक है, ये हमें स्वीकार करनी ही पड़ेगी। चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। द डेवास्टेटिंग फ्लड्स, इसको मैं थोड़ा सा देखिए, सॉरी, थोड़ा सा नीचे, चलिए। यहाँ पे आ रहा था डेवास्टेटिंग फ्लड्स अक्रॉस नॉर्थ इंडिया, ठीक है। ये जो चीजें हैं, ये मैं आपके इसके ऊपर लिख देता हूँ वहाँ पे, जैसे मैंने फ्यूड, ये आप साथ के साथ नोट भी कर लेना। फ्यूड का मतलब डिस्प्यूट और कॉन्फ्लिक्ट था आपका, इवॉल्व का मतलब डेवलप करना था, और कॉम्बैट का मतलब एनकाउंटर, फेस और फाइट करना था। द डेवास्टेटिंग फ्लड्स अक्रॉस नॉर्थ इंडिया हैव रिन्यूड अटेंशन, इसके बारे में पढ़ते हैं क्या चीज है, देखना जरा। इसे मैं इरेज कर देता हूँ, ये आप नोट कर लेना साथ के साथ, इसे मैं इरेज कर रहा हूँ यहाँ पे। देखो, अब हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, द डेवास्टेटिंग फ्लड, प्यारे बच्चों डेवास्टेटिंग का मतलब होता है तबाही मचाने वाली फ्लड, बोले तो बाढ़। डेवास्टेटिंग को प्यारे बच्चों रूइनियस बोला जा सकता है, डिजास्टर्स बोला जा सकता है, डेंजरस बोला जा सकता है। टेरिबल और टेरिफिक वर्ड डेवास्टेटिंग के लिए आ सकते हैं। खतरनाक या फिर बहुत ज्यादा भयंकर जो फ्लड है अक्रॉस नॉर्थ इंडिया, उत्तर भारत में, हैव रिन्यूड, रिन्यूड का मतलब होता है दोबारा ताजा कर दिया है, अटेंशन, ध्यान, ऑन द डायनमिक। प्यारे बच्चों डायनमिक का मतलब एक्चुअली ऑनगोइंग होता है, जो चीजें चल रही हैं किसके बीच में, बिटवीन क्लाइमेट चेंज एंड अर्बनाइजेशन। देखिए ये नॉर्थ इंडिया के अंदर जो बाढ़ आई है उत्तर भारत के अंदर, इसने अपना ध्यान जो है लोगों का या फिर पब्लिक का ध्यान, आम आदमी का ध्यान किसकी तरफ दिलवा दिया है। एक डायनमिक चल रहा है, एक ऐसा फोर्स, एक ऐसा बल चल रहा है, एक ऐसी ताकत चल रही है किसके बीच में, क्लाइमेट चेंज जिसे जलवायु परिवर्तन कहा जाता है, और अर्बनाइजेशन मतलब शहरीकरण। क्लाइमेट चेंज का अर्बनाइजेशन से क्या नाता है, और अर्बनाइजेशन का आपका इंफ्रास्ट्रक्चर से क्या नाता है, वो इसके बारे में बताया गया है कि इसने हमारा ध्यान खींच लिया है किसके लिए, क्लाइमेट चेंज के बारे में, अर्बनाइजेशन के बारे में, एंड द इंफ्रास्ट्रक्चर लैक्यूना। प्यारे बच्चों बहुत अच्छा वर्ड है लैक्यूना। लैक्यूना को एक्चुअली स्टूडेंट कहा जाता है, लैक्यूना का मतलब होता है, लैक्यूनाई भी बोला जाता है इसे। इसका मतलब एक्चुअली हिंदी में कमी होता है, क्या होता है, कमी होता है, ठीक है। इसका मतलब एक गैप भी होता है, कुछ कामियां, सॉरी कुछ कमियां या फिर जो खामियां रही, उन्हें लैक्यूनाई या फिर उन्हें गैप कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लैक्यूनाई या फिर गैप। देखना, तो ये कह रहा है कि कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर लैक्यूनाई रही, कुछ गैप रही, कुछ कमियां रही, दैट बी डेविल। और बी डेविल का मतलब होता है प्यारे बच्चों स्वीप अवे, सुपड़ा साफ कर देना, बर्बाद कर देना होता है, डिस्ट्रॉय कर देना होता है बी डेविल। तो ये कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी रही अर्बनाइजेशन की वजह से और क्लाइमेट चेंज की वजह से। इनकी वजह से क्या हुआ प्यारे बच्चों, बी डेविल हो गया, बर्बाद हो गया इंडियाज लार्ज सिटीज, भारत के बड़े बड़े शहर। स्टूडेंट सरकार की इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी की वजह से हिंदुस्तान के बड़े बड़े शहर बाढ़ की वजह से बर्बाद हो गए। जो प्यारे बच्चों आपका मैं कह दूं कि जो स्लिट एरिया था, ठीक है, जो आपका मैं कह दूं कि जो कैनाल्स की, नहरों की, या फिर जो ड्रेन थी जिनकी सफाई होनी थी, वो सफाई मॉनसून आने से पहले नहीं हो पाई।
और जो आपका जो मैं कह दूं कि जो रिवर होती है उसके आसपास जो फ्लड प्लेन्स होता है वो 4-4 5-5 किलोमीटर का खाली रहना चाहिए। लेकिन दिल्ली जैसे शहरों के अंदर उसके ऊपर मैं बोल दूं कि लोगों ने कैप्चर कर लिया है एक तरीके से आपका, मैं बोल दूं कंक्रीटाइजेशन हो गया है। कुछ ना कुछ बना दिया गया है, कुछ ना कुछ डेवलप वहां पे कर दिया गया है। वो चीजें खाली नहीं बची है। आदमी ने खुद का नुकसान कर लिया है। वो चीजें असल में खाली रहनी चाहिए थी, लेकिन जमीन को इंसान हड़पता जा रहा है और अपना नुकसान करता जा रहा है। फिर एक दिन प्रकृति, ये नेचर, ये बदला लेती है इंसान से, मानवता के साथ फिर खिलवाड़ होता है और फिर आदमी को बुरा लगता है। लेकिन स्टूडेंट, ये जो हो रहा है दिल्ली के अंदर, बिना बारिश के ही दिल्ली डूब गई है। इसके पीछे कुदरत का नहीं बल्कि आम आदमी का और सरकार का सबसे बड़ा हाथ रहा कि उन्होंने टाइम पे चीजों को नहीं देखा, टाइम पे चीजों को चेक नहीं किया, नहीं परखा। उसकी वजह से लोगों का नुकसान हुआ करोड़ों रुपए का। चलिए देखिए, तो ये कह रहा है कि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर लैक्यूना है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जो कमी है, उसने बर्बाद कर दिया भारत के बड़े-बड़े शहरों को। इंडिया इज नाउ राइट इन द मिडल ऑफ द मॉनसून। भारत अब बिल्कुल मॉनसून के बीच में है। 1 महीने तक, लगभग 1 महीने तक और मॉनसून रहने वाला है और अब मॉनसून का अभी पीक चल रहा है, अभी मिड के अंदर मॉनसून है। इंडिया इज नाउ राइट इन द मिडल ऑफ द मॉनसून एंड इट इज द ओनली टू बी एक्सपेक्टेड, और ये केवल एक्सपेक्ट किया जा रहा है। गिवन ये बात बताई जा रही है दैट टोपोग्राफी, प्यारे बच्चों, टोपोग्राफी का मतलब एक्चुअली भूभाग होता है। टोपोग्राफी का मतलब एक्चुअली भूभाग होता है। इसे शायद हिंदी में आपने सुना होगा तल रूप भी कहा जाता है। टोपोग्राफी के अंदर प्यारे बच्चों उस एरिया की रिवर्स, हिल्स, फॉरेस्ट, ठीक है, उसके प्लेन्स, उसके आसपास क्या चीजें हैं, वो टोपोग्राफी के अंदर आता है। ठीक है, रेतीला मैदान है, नदियां हैं, पहाड़ है, पेड़ पौधे हैं, आपका मैं कह दूं कि कुछ इंडस्ट्री स्थापित की गई है, वो उसके भूभाग में आती है। ठीक है, उसके एरिया पे क्या है, ठीक है ना, वो टोपोग्राफी कहलाता है। और हिल स्टेशन, ये बताया गया है कि जो टोपोग्राफी है जो आपकी हिल स्टेशन की, जो पहाड़ी जो स्टेट्स हैं उनकी, दैट एक्सटेंडेड रेंज, उन्होंने बताया है कि जो एक्सटेंडेड रेंज है, जो मतलब ज्यादा बारिश है, विल कोज लैंड स्लिप्स। आगे आने वाले दिनों में भी ऐसा उम्मीद किया जा रहा है स्टूडेंट, जो आईएमडी है, इंडिया मेट्रोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट है, ठीक है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, उसने बताया है कि आगे आने वाले दिनों में मॉनसून तेजी पकड़ सकता है। और जो हिल स्टेशंस हैं, ठीक है, वहां से एक्सटेंडेड रेन्स आ सकती है, बहुत ज्यादा बारिश आ सकती है और ज्यादा नुकसान होने की उम्मीद जताई जा रही है। गिवन द टोपोग्राफी ऑफ द हिल स्टेट्स, दैट एक्सटेंडेड रेन्स की जो ज्यादा बारिश है विल कोज लैंडस्लिप्स, उसकी वजह से, और ज्यादा बारिश होने की वजह से लैंडस्लिप्स हो सकता है, लैंडस्लाइड हो सकता है, विल कोज लैंडस्लिप, लैंडस्लाइड्स एंड पोज एक्सट्रीम थ्रेट्स टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। स्टूडेंट, एक्सट्रीम थ्रेट का मतलब होता है बहुत ज्यादा चेतावनी या फिर बहुत ज्यादा नुकसान या धमकी। मतलब आगे आने वाले दिनों में जब मॉनसून एक्सट्रीम पे होगा, तो इससे प्यारे बच्चों एक्सट्रीम थ्रेट टू प्रॉपर्टी, बहुत ज्यादा नुकसान प्रॉपर्टी का हो सकता है, और एक्सट्रीम थ्रेट टू लाइफ, और बहुत ज्यादा नुकसान जान का भी हो सकता है, जान माल की भी हानि हो सकती है। ऐसी उम्मीद की जा रही है। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा एंड दिल्ली, ये 4 स्टेट्स हैं, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली, आर अमंग द स्टेट्स दैट हैव रिपोर्टेड। ये उन शहरों में से एक है। चलिए मैं इसे थोड़ा सा अप कर देता हूं अभी। इन्हें मैं एक बार इरेज कर रहा हूं। अभी जो मैंने पढ़ा है इसे मैं एक बार इरेज कर देता हूं, ये आप साथ के साथ नोट कर लेना। अभी तक की कहानी समझ आ रही है? देखो, यहां तक हमने पढ़ लिया है ना कि जो एक्सटेंडेड रेंज है उसकी वजह से लैंडस्लिप हो सकता है प्यारे बच्चों, लैंडस्लाइड हो सकता है, और पोस्ट एक्सट्रीम थ्रेट टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। हिमाचल प्रदेश, पंजाब एंड हरियाणा एंड दिल्ली आर अमंग द स्टेट्स। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली, ये उन राज्यों में से एक है, हैव रिपोर्टेड रिकॉर्डेड रेनफॉल, जिनके अंदर बहुत ज्यादा रेनफॉल हुआ है, बहुत ज्यादा बारिश हुई है। एटलीस्ट 60 डेथ हैव बीन कंफर्म्ड। अभी तक प्यारे बच्चों 60 मौत कंफर्म की गई है, मतलब 60 आपकी डेथ हो चुकी है, 60 डेथ्स, सॉरी आपकी 60 लोगों की जाने जा चुकी है। स्टूडेंट, ये सिर्फ आंकड़े हैं, ये सिर्फ वही है जो रिपोर्ट्स के अंदर आया है। कितना नुकसान प्रॉपर्टी का, कितना नुकसान इंसान का हुआ है, कितनी मौतें हुई हैं, कितनी डेथ हुई हैं, ये अभी तक सब कुछ रिकॉर्ड नहीं बन पाया है इन चीजों का। अभी तक ये एडिटोरियल पेज बता रहा है कि 60 लोगों की जान जा चुकी है हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली के अंदर, ठीक है, और पंजाब के अंदर। तो द एक्चुअल टोल में भी हायर हो सकता है कि ज्यादा संख्या, मतलब इससे भी ज्यादा हो। हाउएवर इट इज द इनअंडेशन ऑफ दिल्ली। प्यारे बच्चों, इनअंडेशन अच्छा वर्ड है।
इसका मतलब इन्फ्लक्स होता है, इसका मतलब ओवरफ्लो होता है। क्या होता है? ओवरफ्लो। आपने हिंदी में एक वर्ड सुना होगा सैलाब, उसे इनअंडेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इनअंडेशन बोला जाता है सैलाब को। तो ये कहा गया कि फिर भी जो इट इज द इनअंडेशन ऑफ दिल्ली, जो इनअंडेशन है दिल्ली का जो सैलाब आया, उसके अंदर जो पानी आया है, अ सिटी दैट इज नॉट यूजुअली एसोसिएटेड विद रेन्स। दिल्ली एक ऐसा स्टेट है, एक ऐसा राज्य है, एक ऐसा सिटी है प्यारे बच्चों, जो मतलब यूजुअली जो है वो बारिश से इतना ज्यादा लबालब नहीं होता है हर बार। अब की बार ही ऐसा हुआ है, तो इसलिए बोला गया है अ सिटी दैट इज नॉट एक्चुअली एसोसिएटेड विद रेन्स दैट हैज ब्रॉट टू नेशनल फोकस। और प्यारे बच्चों, दिल्ली बिना बारिश के डूब गई है। दिल्ली ने नेशनल फोकस अपनी तरफ कर लिया है। लोगों का पूरा ध्यान दिल्ली की तरफ चला गया है कि बिना बारिश की दिल्ली कैसे लबालब हो गई, कैसे डूब गई है। तो नेशनल फोकस होता है, पूरी देश का ध्यान चला गया है। दैट डिजास्टर्स दैट लाई इन स्टोर। प्यारे बच्चों, लाई इन स्टोर का मतलब होता है समथिंग दैट टू बी हैपन। ठीक है, कुछ चीजें जो घटित होनी है, बट दैट थिंग्स आर इन वेटिंग, वो चीजें भी वेटिंग में है। लाई इन स्टोर का मतलब होता है समथिंग दैट इज इन वेटिंग, समथिंग दैट टू बी हैपन इन अपकमिंग डेज, उसे लाई इन स्टोर कहा जाता है। ये अभी कुछ चीजें स्टोर के अंदर बाकी हैं। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल क्या कह रहा है, देखो। इन द टर्मिनोलॉजी ऑफ द इंडियन मेटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ये हो गया ना सारा, यहां तक कंप्लीट हो गया। दैट लाइन स्टोर, इसके बाद में हम आ गए हैं जी इस पेज के ऊपर। इन द टर्मिनोलॉजी ऑफ द इंडिया इंडिया मेटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ये जो भारत का मेटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है प्यारे बच्चों, जो मौसम के बारे में बताता है, उसके अकॉर्डिंग दिल्ली रिसीव एक्सेस एंड लार्ज एक्सेस रेन। ये कहता है कि दिल्ली के अंदर है ना एक्सेस रेन आई है, या फिर लार्ज एक्सेस, बहुत ज्यादा रेन हुई है ऑन द 5 आउट ऑफ 8 डेज। पिछले 8 दिनों के अंदर अगर 5 दिनों को कैलकुलेट किया जाए, 3 से 10 जुलाई के बीच में जो 8 दिन है, अगर इनको देखा जाए, तो 9 जुलाई को, ऑन 9th of July, इट रिकॉर्डेड 2 to 1.4 mm ऑफ रेनफॉल। स्टूडेंट, 9 जुलाई को 221.4 mm बारिश दिल्ली के अंदर हुई। मोर देन द 209.7 mm, 209.7 mm जो एवरेज रहती है, दैट इज द एवरेज ऑफ ऑल ऑफ जुलाई। स्टूडेंट, पूरी जुलाई का एवरेज है 209.7 mm, और 9 जुलाई को दिल्ली के अंदर 221.4 mm, पूरे एक दिन के अंदर 221.4 mm बारिश हुई। और पूरे जुलाई की जो एवरेज रेनफॉल है दिल्ली के अंदर, वो 209.4 है। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि 9 जुलाई को कितनी बारिश दिल्ली में हुई होगी। वाइल दिस कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द फ्लडिंग, ठीक है, इस चीज ने जरूर फ्लडिंग को कंट्रीब्यूट किया है। जो इतनी ज्यादा बारिश हुई, इससे जरूर दिल्ली के अंदर फ्लडिंग को, इसको इसने आपको सहारा दिया है, उसका साथ दिया है। फिर कहता है रेनफॉल इन द लास्ट फ्यू डेज हैज ड्रामेटिकली रिड्यूस्ड। लेकिन पिछले कुछ दिन से देखा जाए तो दिल्ली के अंदर बारिश हो ही नहीं रही है। 3 से 10 जुलाई के बीच में बारिश हुई थी, 10 जुलाई के बाद में अब 19 जुलाई होने को आई है, लेकिन अब इन दिनों में दिल्ली के अंदर ज्यादा बारिश है ही नहीं। फिर भी दिल्ली के अंदर पानी जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। आइकॉनिक जो प्लेसेस हैं, ठीक है, जो जगह है, ठीक है ना, वो लगातार डूब रही है। अभी ये भी बताया जा रहा है कि आगरा के अंदर जो ताजमहल है प्यारे बच्चों, उसकी दीवारों तक भी पानी पहुंच गया है। उसकी दीवारों तक पानी पहुंच गया है। रेड फोर्ट, लाल किला, सुप्रीम कोर्ट, राजघाट, ये जितने अच्छे जो प्रोमिनेंट प्लेसेस हैं, जहां पे हर रोज 50,000, 60,000, 1 लाख लोग इन्हें विजिट करते हैं दिन में, ये जगह जो है पानी से लबालब हो चुकी है। जो अपने आप में एक तरीके से वीआईपी सेक्टर माने जाते हैं। ये जो चीजें हैं, ये वीआईपी प्लेसेस माने जाते हैं, और ये भी अब नहीं बच पाए हैं। ठीक है, देखिए। एंड येट लार्ज पार्ट्स ऑफ द सिटी, इस शहर के जो बड़े बड़े भाग हैं, विच इंक्लूड, ये लिख रखा, आइकॉनिक लैंडमार्क्स, ठीक है, सच एज द रेड फोर्ट, लाल किला एंड द सुप्रीम कोर्ट, जो सर्वोच्च न्यायालय है, कंटिन्यू टू बी फ्लडेड। उनके अंदर लगातार फ्लडेड जो बाढ़ का पानी है वो लगातार जा रहा है। ठीक है स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं। यहां तक हमने पढ़ लिया ना। अब हमें दिल्ली से स्टार्ट करना है, आगे देखते हैं। दिल्ली क्या लिखा गया है। चलिए, यहां से पढ़ रहे हैं।
देखना, हरियाणा ब्लॉक द नेचुरल फ्लो ऑफ द रिवर। देखना अब हरियाणा के ऊपर दिल्ली कैसे आरोप लगा रही है कि जो हरियाणा है प्यारे बच्चों, उसने ब्लॉक कर दिया नेचुरल फ्लो ऑफ रिवर। कि जो यमुना नदी है उसका जो नेचुरल फ्लो, उसके लिए हरियाणा को जिम्मेदार बताया जा रहा है कि उसने इस फ्लो को जो है रोक दिया है। ब्लेम गेम्स, एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, ब्लेम गेम्स चल रहा है। एंड पॉइंटिंग टू रिकॉर्डेड रेन्स आर अनहेल्पफुल, और इशारा किया जा रहा है कि जो रिकॉर्डेड रेन हुई है, बहुत ज्यादा बारिश हुई है इसकी वजह से। और ब्लेम गेम्स का मतलब होता है दोनों सरकारें एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रही है, लेकिन प्यारे बच्चों ऐसा नहीं है। एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाने से ऐसा नहीं हुआ है, ठीक है ना। इसके पीछे क्या कारण है, असली वजह अब हम जान रहे हैं। द इंक्रीज प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेल्स ऑफ एक्सट्रीम रेन गिवन वार्मिंग ट्रेंड्स इन द आर्कटिक एज वेल एज अरबियन सी। ऐसा बोला जा रहा है कि स्टूडेंट संभावना जताई जा रही है कि ऐसा स्पेल भी आएगा। वार्मिंग ट्रेंड्स मतलब लगातार गर्म होते जा रहे हैं। क्या गर्म होते जा रहे हैं? आर्कटिक सी, ठीक है ना। आर्कटिक जो आपका सागर है वो, और अरबियन सी जो अरब सागर है, वो लगातार गर्म होते जा रहे हैं। और इसकी वजह से आगे आने वाले दिनों में मॉनसून ज्यादा एक्टिव और एक्सट्रीम पर हो सकता है हरियाणा, पंजाब और नॉर्थ इंडिया, उत्तर भारत के अंदर। तो ये जो समुद्र है प्यारे बच्चों, जो सी है, अरबियन सी और आर्कटिक सी, ये लगातार गर्म होते जा रहे हैं। और इसकी वजह से आगे आने वाले दिनों में बारिश और ज्यादा आ सकती है, फ्लड के चांसेस और ज्यादा हैं। मीन्स दैट देयर विल बी सेवरल मोर इंस्टांसेस। और ये कह रहा है कि ये जो वार्मिंग ट्रेंड्स है आर्कटिक का और अरबियन सी का, इसकी वजह से क्या हो रहा है? विल बी सेवरल मोर इंस्टांसेस, और ज्यादा एग्जांपल मिल सकते हैं फ्लडिंग इन द फ्यूचर, भविष्य में। वाइल अर्बन फ्लडिंग इज फार मोर फ्रीक्वेंट इन बेंगलुरु। ये जो अर्बन फ्लडिंग है ना स्टूडेंट, जो शहरों के अंदर जो बाढ़ आती है, ये कहीं ज्यादा कॉमन है, फ्रीक्वेंट है किन के अंदर? बेंगलुरु के अंदर है, चेन्नई के अंदर है, एंड मुंबई, मुंबई के अंदर। इन तीन शहरों के अंदर अक्सर ऐसा होता है। फिर कह रहा है बट दिल्ली शुड नो लॉन्गर कंसीडर इटसेल्फ इम्यून। लेकिन दिल्ली को इस तरीके से अपने आप को इम्यून नहीं समझना चाहिए था कि ठीक है, बेंगलुरु, चेन्नई और मुंबई के अंदर फ्लड, बाढ़ का पानी हर बार आ जाता है, लेकिन इस चीज को दिल्ली अपने आप को ये सोचती थी कि उसके अंदर कभी ऐसा नहीं होता, बारिश होगी तो दिल्ली डूबेगी। लेकिन अब दिल्ली के अंदर जो फ्लडेड जो वाटर था, उसने दिल्ली को डुबो दिया है। तो दिल्ली को इस चीज के बारे में थोड़ा अवेयर रहना चाहिए था। दिल्ली शुड नो लॉन्गर कंसीडर इटसेल्फ इम्यून। इम्यून का मतलब होता है प्यारे बच्चों स्ट्रॉन्ग। दिल्ली को अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग नहीं समझना चाहिए था, given that its population and infrastructure needs are not only going to expand, are only going to expand, sorry, not only नहीं, are going to expand। मतलब दिल्ली को अपने आप को ज्यादा सुरक्षित नहीं समझना चाहिए था। जैसा कि दिल्ली में पिछले कई सालों से लगातार पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर का काम होता जा रहा है, लगातार कंक्रीटाइजेशन होता जा रहा है, निर्माण कार्य लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और जो खाली जगह है प्यारे बच्चों, जो एम्प्टी स्पेस है या फिर जो जगह है, वो बची नहीं है दिल्ली के अंदर। हर जगह कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, हर जगह, हर जो आपकी जो खाली पड़ी जमीन थी वो ऑक्युपाई हो रही है। दिल्ली सरकार को इस बारे में थोड़ा सोचना चाहिए था पहले से ही। दिल्ली सरकार इस चीज को सोचती रही कि बारिश होगी तो दिल्ली डूबेगी, लेकिन बिना बारिश के दिल्ली का डूब जाना दिल्ली वालों के लिए बहुत मुसीबत पैदा कर गया है ना। मच लाइक द नेशनल कैपिटल, एक मिनट मैं इसे इरेज कर देता हूं एक बार, थोड़ा सा और आगे पढ़ते हैं। मच लाइक द नेशनल कैपिटल, इससे आगे पढ़ना शुरू करते हैं। ये देखो, ये देखो, कहां पे था? ये रहा, मच लाइक। मच लाइक द नेशनल कैपिटल टेरिटरी, जिसे आप एनसीआर बोलते हो ना, नेशनल कैपिटल टेरिटरी बोले तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। इवोल्व जॉइंट मैनेजमेंट स्ट्रेटजी। देखिए ये कह रहा है कि नेशनल जो कैपिटल टेरिटरी है, जो आपका मैं कह दूं कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, उसको इवॉल्व करना चाहिए, जॉइंट मैनेजमेंट होना चाहिए, जॉइंट मैनेजमेंट स्ट्रेटजी होनी चाहिए, सभी को मिलजुल के काम करना चाहिए। टू टैकल एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन के ऊपर भी, ऑन रिलीजिंग दैट क्लीन एयर इज इंटरडिपेंडेंट ऑन एक्शंस। स्टूडेंट, जो क्लीन एयर है वो इंटरडिपेंडेंट है, मतलब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है, साफ हवा का होना, बाय ऑल सिटीज, ऑन एक्शंस बाय ऑल सिटीज। दिल्ली के आसपास जितने शहर हैं, चाहे वो आपके हरियाणा के हो, चाहे वो यूपी के हो, ठीक है, खुद दिल्ली के हो, उन्हें एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट होना होगा शुद्ध हवा के लिए। आगे आने वाले दिनों में इंसान की सबसे बड़ी लड़ाई होगी कि स्वस्थ कैसे रहा जाए।
स्वस्थ जीवन, एक हेल्थी लाइफ कैसे जी जाएगी, हाउ टू लिव अ हेल्थी लाइफ, ये सबसे बड़ा सवाल हो जाएगा हिंदुस्तान में। खास तौर से लार्ज सिटीज़, बड़े-बड़े शहरों में। दिल्ली और दिल्ली के आस-पास की हवा इतनी बेकार हो चुकी है, प्यारे बच्चों, साँस लेने लायक नहीं है। जब बड़े-बड़े मंत्री, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दूसरे देशों के आते हैं, तो उस टाइम एयर प्यूरीफायर से हवा शुद्ध की जाती है उनके लिए। लेकिन आम आदमी के लिए इतना खर्चा सरकार नहीं उठा सकती है। ये सिर्फ़ खर्चा किनके लिए उठाया जा रहा है? जो बड़े मेहमान आ रहे हैं दूसरे देशों से। हमारे लिए सरकार पैसा नहीं लगा सकती है, प्यारे बच्चों। बड़े-बड़े मंत्री, प्रधानमंत्री, उनके लिए हवा को साफ़ किया जा रहा है। स्टूडेंट, आपको खुद अपने लिए अच्छी जगह, स्वच्छ जगह ढूँढनी होगी और खुद स्वच्छ आपको हवा बनानी होगी, ताकि लंबे टाइम तक अच्छे और शुद्ध और अच्छी ज़िंदगी, अच्छी सेहत के साथ जी जा सके। तो इसके लिए सरकार को दोष देना ज़रूरी नहीं है, इसके लिए आपको खुद सोचना होगा कि कितना पॉल्यूशन दिल्ली के अंदर है, कितनी चीज़ों के ऊपर कैप्चर कब्ज़ा किया जा रहा है, बस इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, हर दिन बिल्डिंगें, इमारतें बनाई जा रही है, पेड़-पौधे लगाए नहीं जा रहे हैं। और यही कारण है कि आदमी लगातार दिल्ली जैसे शहरों में बीमार होते जा रहे हैं। चलिए स्टूडेंट्स, देखना, क्लीन एयर इज इंटरडिपेंडेंट ऑन एक्शंस बाय ऑल सिटीज, दीज स्टेट्स मस्ट, ये जो स्टेट्स हैं प्यारे बच्चों, मस्ट सेट असाइड देयर डिफरेंसेस। सेट असाइड देयर डिफरेंसेस को कहा जाता है मतभेदों को एक तरफ रख देना, मतभेदों को भुला देना। सेट असाइड डिफरेंसेस या फिर पुट असाइड डिफरेंसेस का मतलब होता है मतभेदों को भुला देना। जैसे मैं कहूँ, इंडिया एंड पाकिस्तान शुड पुट असाइड देयर डिफरेंसेस एंड स्टार्ट पीस टॉक्स। भारत और पाकिस्तान को अपने मतभेद भुला देने चाहिए और शांति वार्ता शुरू करनी चाहिए। आगे कुछ अच्छा सोचना चाहिए दोनों देशों को, दोनों भाइयों को। तो ये आपका होता है प्यारे बच्चों, सेट असाइड देयर डिफरेंसेस, अपने मतभेदों को भुला देना चाहिए एंड इवॉल्व अ जॉइंट स्ट्रेटजी। और प्यारे बच्चों, एक जॉइंट स्ट्रेटजी इवॉल्व करनी चाहिए, एक साझा एक तरीके से रणनीति बनानी चाहिए ऑन काउंटरिंग फ्यूचर फ्लड्स। और जो भविष्य में आने वाली बाढ़ है उसको काउंटर करने के लिए क्या करना चाहिए, एक तरीके से आपको जॉइंट स्ट्रेटजी बनानी चाहिए एनकाउंटर करने के लिए, उनको रोकने के लिए। ठीक है प्यारे बच्चों, ये था डियर स्टूडेंट आपका द हिंदू का एडिटोरियल पेज 17 जुलाई का। ठीक है, किस तरीके से जो हुआ कि आपकी जो फ्लड आई, किस तरीके से कहानी हुई, इसके लिए प्यारे बच्चों जो ड्रेन्स हैं उनको भी जिम्मेदार ठहराया गया है आपका। ठीक है, एक तरीके से जो आपकी यमुना नगर है उसको भी बहुत ज़्यादा एक तरीके से दोषी पाया गया इस केस के अंदर, है ना। तो क्या चीज़ें, कौन कौन से स्टेट इसके लिए जिम्मेदार रहे, ये अभी ऐसा दौर तो है नहीं कि आप आरोप प्रत्यारोप लगाते रहो, आपको कुछ सोचना चाहिए, आपकी जॉइंट स्ट्रेटजी आपको बनानी चाहिए इसके लिए। क्या प्यारे बच्चों, ओके दर्शन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।